मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्भोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय मोक्ष मार्ग जय प्रकाशक का मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सातवां और अंतिम अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं। नौवां। नौवां अधिकार, नौवां अधिकार जिसमें बाकी सारे अध्यायों का जिसमें पूरा उपसंहार है, सार है। तो यहाँ प्रश्न उठाया बीच बीच में कि जो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम जो नाम का जो प्रसिद्ध सूत्र है, क्या वो सभी सम्यक दृष्टियों पर घटित होता है? और अगर होता है तो कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा उल्लेख क्यों है कि अरहंत का नाम, अरहंत का श्रद्धान होना ही सम्यक दर्शन है? कहीं कहीं कुछ और लिखा है, ये पर संजय पंच परमेष्ठी का ध्यान करना, पंच परमेष्ठी का ज्ञान करना या आत्मा ही का जानना वो सम्यक दर्शन है। तो ये अलग अलग स्टेटमेंट क्यों लिखे हैं? पंडित जी ने उनको बताया कि इन सब के पीछे बैकग्राउंड वही सात तत्वों का श्रद्धान का ही होता है। भले ही उनको इस प्रकार से कहा जाए, उन्होंने सिद्ध किया है। थोड़ा सा जो और बचा हुआ है उसको आज अपन और पढ़ेंगे। देखो, इसके पहले व्यवहार सम्यक के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था। क्या बताया था कि जैसे अणुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चाहे सकल चारित्र हो या ना हो, परंतु अणुव्रत महाव्रत हुए बिना देश चारित सकल चारित कदाचित नहीं होता। इसलिए इन व्रतों को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इनको चारित्र कहा। उसी प्रकार अरहंत देवादिक का श्रद्धान होने पर तो सम्यक हो या ना हो, परंतु अनंत आदि का श्रद्धान हुए बिना तत्वार श्रद्धान रूप सम्यक कदाचित नहीं होता। इसलिए अनंत आदि के श्रद्धान को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इस श्रद्धान को सम्यक कहा है। इसी से इसका नाम व्यवहार सम्यक है ना। जिस अपेक्षा से कहा गया है कि भाई इस व्यक्ति में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो लक्षण इस बात के सूचक हैं कि ये सम्यक दर्शन का धारी है या होने वाला है। तो अभी नहीं भी है तब भी उसको इस उपचार से कह देते हैं कि साहब वो बहुत भक्ति में लगा हुआ है, वह उसके व्रत नियम संयम पाल रहा है। तो अभी उसको सम्यक तो हुआ नहीं है, लेकिन कालांतर में अगर वो अपने आचरणों को शुद्ध बना करके रखता है और निरंतर अनंत के स्वरूप को समझने की चेष्टा करता है, तो उस अपेक्षा से उसको अभी नाम निक्षेप से सम्यक धारी या व्यवहार सम्यक का धारी कह दिया जाता है। तो इसको भली भांति समझना। व्यवहार सम्यक का अर्थ ये नहीं है कि वो वास्तव में सम्यक दर्शन हुआ है। वैनाला जी ने भी अपनी जो जिज्ञासा समाधान नाम की 2-3 पुस्तकें हैं उसमें लिखा है कि व्यवहार व्यवहार सम्यक्त वाला अभी भी मिथ्या दृष्टि ही है। तो इस बात को समझना। लेकिन आगे शास्त्रों में एक और कथन आएगा कि जिसे निश्चय सम्यक्त हुआ है वो व्यक्ति जब देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में आता है, देव गुरु शास्त्र के भक्ति आदि के भाव में आता है और उसको सम्यक दर्शन हो चुका है, तो जिस समय वो अपनी आत्मा के चिंतन को छोड़ करके और अनंत आदि के स्वरूप में की तरफ आता है, भक्ति आदि के भाव करता है, उस समय उसको व्यवहार सम्यक धारी कहा जाता है। वो वास्तव में व्यवहार सम्यक धारी है, क्योंकि अपने अतिरिक्त सम्यक दृष्टि को तो अपने बारे में ही चिंतन करना है ना, लेकिन अपने को छोड़कर पर द्रव्य का चिंतन, पर द्रव्य कौन है? देवशास्त्र गुरु आदि में जब वो जाता है तो उन क्षणों में उसको
व्यवहार सम्यक है ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो व्यवहार सम्यक कहा गया है ये उपचार से है, उसको एक्चुअल सम्यक तो है ही नहीं। तो ये हमने पढ़ा कि ये जो है इसको इस प्रकार इनको परस्पर अविनाभावी, नीचे वाली लाइन, इस प्रकार इनको परस्पर अविनाभावी जानकर कहीं अरहंत आदि के श्रद्धान को ही सम्यक्त कहा है। फिर एक प्रश्न उन्होंने उठाया। यहाँ प्रश्न है कि नरक आदि जीवों के देव कुदेव आदि का व्यवहार नहीं है। थोड़े सा मनुष्यों तक तो ठीक है, या कोई प्रियंच जीव है उनको भी थोड़ा बहुत श्रद्धान रहता है, देव देव आदि का जो है वो कुछ समझते हैं। आपने देखा होगा कि वो कहीं कहीं सर्प आ जाते हैं, मुनिराज के पास आकर के बैठे रहते हैं, उपदेश सुनते हैं। या जो है नेवला, सिंह, हिरण आदि जैसे जीव हैं वो भी आकर के, हाँ, मुनिराज के पास बैठ करके उपदेश सुनते हैं, ग्रहण करते हैं। तो बोल रहे हैं लेकिन नारकी जीव जो है वहां तो कोई देव को देवादिक का कोई व्यवहार है ही नहीं, ना तो वो कहीं जाते हैं ना कोई साधु वहां आते हैं। और उनके भी सम्यक तो पाया जाता है ना, क्योंकि सम्यक चारों गतियों में धारण किया जा सकता है। तो इसलिए वो चेला पूछ रहा है कि वहां सम्यक्त होने पर अरहंत आदि का श्रद्धान तो होता ही होता है, ऐसा नियम संभव नहीं है। हम्म। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ, ये शायद आपने पहले बताया है, मेरे को अभी रिकलेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, आ, देव गति में भी सम्यक होता है, हाँ, ऐसा यहाँ पर भी कहा है, पहले ही बताया है। हाँ, अब देव गति में क्या नाम है, अनुव्रत और महाव्रत कर नहीं सकते वो, हाँ। तो वो चारित्र धारण होता नहीं वहां पे, तो सम्यक का उसका क्या कैसे रिलेशन रहता है, जरा इसके बारे में देखो बताओ। देखो, ऊपर ही लिखा है चारित्र धारण करने से सम्यक्त नहीं होता। नहीं, सम्यक सम्यक, धारण कैसे चारित्र धारण होता है? हाँ, सम्यक्त धारण करने के बाद हम्म, व्रत उपवास नियम सम्यक हो जाते हैं, तब उसे चारित्र कहा जाता या है। तो इसलिए वहां पर कहीं भी ये नियम नहीं है कि पहले चारित्र हो उसके बाद सम्यक्त होगा। अच्छा, तो देवादि में नतियों में, क्योंकि ये तो श्रद्धान की विषय है, ये हाँ, चारित्र जो है वो धारण करने की बात है, और ये जो है ये श्रद्धान का विषय है। तो देवादि पर्यायों में, देव पर्याय में वहां पर कोई संयम का तो प्रावधान आपने सही कहा नहीं है। हम्म, लेकिन श्रद्धान कभी भी किया जा सकता, तभी तो हम जैसे मिथ्या दृष्टि जीव हैं, हमको कहाँ चारित्र है, लेकिन हम सम्यक्त के अधिकारी हैं, सबको सम्यक्त हो सकता है। वहां जो चारित्र की बात की गई है देवादि में, वो जो फॉर्मल जो नियम संयम होते हैं, जो विधिवत होते हैं, और जो सम्यक दर्शन के बाद होते हैं, उसी का नाम चारित्र है। अभी हम ठीक, लोग जो व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, तो वो जो है वो चारित्र में नहीं आते। नहीं आता। हाँ, वो लेकिन वो जरूरी है हमारी भूमिका। अब नारकियों की बात चल रही है कि पंडित जी आपने बोला था कि देव आदि अनंत आदि का स्वरूप जिसको जो पहचान लेता है उसको सात तत्वों का श्रद्धान हो ही जाता है, और सात तत्वों का श्रद्धान हुआ अर्थात उसका सम्यक के लक्षण प्रकट हुए। तो यहाँ उन्होंने बोला कि आपने चलो अनंत के तरह इस तरह समीक्षा कर दी, लेकिन नरकों में क्या करोगे, वहां तो देव और कुदेव कुछ है ही नहीं, और फिर भी आप बोल रहे हो कि नरकों में भी कुछ सम्यक दृष्टि होते हैं। तो इसलिए अब आप वो अपना नियम हटा दीजिए कि अरहंतों के श्रद्धान पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि वहां देव है ही नहीं। तो काहे के अरहंत सिद्ध, जब नहीं है तो उनको सम्यक दर्शन भी, या तो आप मानो कि नहीं होता है, और अगर आप बोलते हो कि होता है तो फिर ये नियम हटा दीजिए, ये अरहंत के श्रद्धान पूर्वक ही तत्वार दर्शन होता है या सम्यक दर्शन होता है। तो वो बोले कि दो में से एक चीज करो, चेले ने बोला। उसका समाधान दिया, सप्त तत्वों के श्रद्धान में अरहंत आदि का श्रद्धान गर्भित है। पहले भी लिखा था ये, सात तत्वों के श्रद्धान में अरहंत आदि का श्रद्धान गर्भित है। उल्टा भी कहा था कि अरहंत आदि के श्रद्धान में सात तत्वों का श्रद्धान गर्भित है, क्योंकि
तत्व श्रद्धान में मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। सात तत्वों में अंतिम तत्व कौन सा है? मोक्ष। वो मोक्ष को सर्वोच्च मानते हैं, सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। वह मोक्ष तत्व तो अनंत सिद्ध का लक्षण ही है। जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो मोक्ष के अधिकारी कौन है? अनंत सिद्ध। तो उनका श्रद्धान आ गया। जो लक्षण को उत्कृष्ट माने वह उसके लक्ष्य को भी उत्कृष्ट माने ही माने, इसलिए उनको भी सर्वोत्कृष्ट माना, औरों को नहीं माना, वही देव का श्रद्धान हुआ है। एकलव्य को श्रद्धान था ना, कि जिनकी मूर्ति मैं बना के बैठा हूं वो द्रोणाचार्य वास्तव में धनुर्धारी, श्रेष्ठ धनुर्धारी थे या हैं उस समय में। तो ऐसा जब उसने माना उनको, तो उसने श्रद्धा के लेवल पर उनको स्थापित किया। इसी प्रकार सात तत्वों के श्रद्धान में जब हम बात करें मोक्ष की, क्या वो मोक्ष तत्व का अर्थ ये होता है जहाँ आत्मा अपने समस्त वैभव के साथ अपने स्वभाव में प्रकट होता है, मुक्त हो जाता है कर्मों से। तो प्रश्न आता है कि इस वाले तत्व में जीव कहाँ है, कौन से जीव हैं जो इस परिभाषा को पर खरे उतर? बोला अनंत सिद्ध। तो इनडायरेक्टली ये सिद्ध हो गया कि वो जो मोक्ष रूपी सर्वोत्कृष्ट तत्व है उसके धारी अनंत सिद्ध हैं। जब वो उसके धारी हैं तो मोक्ष का स्वरूप मैंने जैसा जाना था वो उनके ऊपर घटित होता है। तो वो उन मोक्ष के स्वरूप वाले अरहंत सिद्ध आदि से ये निश्चित हो जाता है कि मुझे उन्हीं की तो श्रद्धा थी, उस मोक्ष तत्व की श्रद्धा थी, अर्थात उस मोक्ष तत्व के जो अधिकारी हैं उनमें मेरा श्रद्धान पक्का हो गया। जो लक्षण को उत्कृष्ट माने वह उसके लक्ष्य को उत्कृष्ट माने ही माने, इसलिए उनको भी सर्वोत्कृष्ट माना, औरों को नहीं माना, वही तो देव का श्रद्धान हुआ। तथा मोक्ष के कारण संवर और निर्जरा है ना। ये मोक्ष परिवार के जो है कौन कौन सी चीज आ गई? संवर और निर्जरा। ये मोक्ष तत्व के पारिवारिक सदस्य हैं, इसलिए इनको भी उत्कृष्ट मानता है, क्योंकि संवर निर्जरा पूर्वक ही मोक्ष होता है। और संवर निर्जरा के धारक मुख्यतः मुनि है, इसलिए मुनि को उत्तम माना, औरों को नहीं माना। तो देव हो गए, गुरु हो गए। वही गुरु का श्रद्धान हुआ। तथा रागादिक रहित भाव का नाम अहिंसा है, उसी को उपादेय मानते हैं, औरों को नहीं मानते हैं, वही धर्म का श्रद्धान हुआ। देव गुरु शास्त्र बोले या देव गुरु धर्म बोले, एक ही बात है। इस प्रकार तत्व श्रद्धान में गर्भित अरहंत देवादिक का श्रद्धान होता ही होता, अथवा जिस निमित्त से इसके तत्वार्थ श्रद्धान होता है उस निमित्त से अरहंत देवादिक का भी श्रद्धान होता है ना। इसलिए सम्यक्त में देवादिक के श्रद्धान का नियम है ना। आपको बोल दें भाई साहब आपको पक्का श्रद्धान तो है नहीं जिनेन्द्र देव में, अनंत सिद्धों क्या बात करते हो आप? सुबह से लेकर शाम तक मैं ये माला जपता हूँ, अनंत सिद्धों को की जाप देता हूँ, की परिक्रमा लगाता हूँ, उनका जो है अभिषेक प्रक्षाल आदि करता हूँ, शांति धारा भी करता हूँ, और आप बोल रहे हैं कि मुझे अनंत सिद्ध सिद्ध का श्रद्धान नहीं? और कैसे बताएं आपको, क्या प्रमाण दें? तो उन्होंने बोला कि अगर वैसा श्रद्धान होता तो आप सम्यक दृष्टि बन गए होते। तो बोले बन गए होंगे, आपको क्या पता, हमें भी नहीं पता। ऐसा नहीं होता कि सम्यक दर्शन किसी जीव को हो जाए और उसे पता ना लगे। अपनी स्वयं की परिणति देख करके जीव को पता लग जाता है कि मेरे भाव कैसे चलते हैं। जब कोई समस्याएं आती हैं जीवन में तो क्या मैं आर्त रौद्र ध्यान से घिर जाता हूँ? क्या मैं बेचैन हो जाता हूँ, आकुल व्याकुल हो जाता हूँ? यदि हाँ, तो कहाँ सम्यक दर्शन हुआ?
और शरीर आश्रित विघ्नों को लेकर के बहुत खेद खिन्न हो जाता, बिल्कुल नहीं हुआ वेद विज्ञान। तो इसलिए उन्होंने कहा जिस निमित्त से इसके तत्वार श्रद्धान होता है उस निमित्त से अरहंत देवादिक का भी श्रद्धान होता है। यानी निमित्त का अर्थ क्या है? यानी आत्मा का या जीव का सच्चा स्वरूप जानने का निमित्त, उस पर चिंतन करने का निमित्त, शास्त्र आदि देशना आदि के द्वारा अपने भावों में पूर्णता उस विश्वास में ले आना, वही वास्तव में उस घटना का निमित्त बनता है। तो वो बोल रहे हैं कि उस निमित्त से और इसी निमित्त से तत्वार श्रद्धान होता है, उसी निमित्त से अनंत देवादिक का भी श्रद्धान होता है। तो जीवन में जितनी भी कोई विषमताएं आए, उपसर्ग आदि आए, बहुत धैर्य पूर्वक उनको न केवल उनको सहन करना है, बल्कि ये मानना है कि ये अपन बोलते हैं ना, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। ये वास्तव में हमको इस संसार से बीच बीच में सचेत करते हैं कि तुम कहाँ फंसे हुए हो। जब कभी कभी हम रम जाते हैं ना थोड़ा सा, जैसे वो आ, मधु का जो बिंदु उसके मुंह में पड़ रहा था ना, वो संकटों से घिरा हुआ आदमी, उसको ऊपर से मधुमक्खी के छत्ते से जो एक शहद की बूंद टपक रही थी, उस समय वो जैसे स्वर्गिक सुख का आनंद ले रहा हो, भूल गया कि मैं किन परेशानियों से घिरा हुआ हूँ, अगले ही क्षण में मौत के मुंह में समा जाऊं, सब कुछ भूल जाता। उसी प्रकार से जब मैं संसार में किसी प्रकार की सत्ता का उदय होने पर आश्वस्त हो जाता हूँ कि संसार में बहुत सुख भी तो है और मैं सुख का वेदन कर रहा हूँ, तो उसी समय या उसके आसपास के समय में जब कोई संकट आते हैं, तो वो इस बात का आभास कराने के लिए आते हैं कि ये जो क्षणिक सत्ता का उदय हुआ है, ना तो ये परमानेंट चीज है और ना ही ये संसार का स्वभाव है। संसार तो दुखों से भरा हुआ है। तो ये जो सो कॉल्ड सुखाभास है, ये सब इनमें भ्रमित मत होना। तो इसलिए उन्होंने बोला, इसलिए सम्यक्त में देवादिक के श्रद्धान का नियम है, और वो श्रद्धान जब होगा तो सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन होगा तो मैं इन संकटों के समय में शरीर के प्रति मोहवान होने की जगह स्वयं को वैराग्य के नजदीक लाने में समर्थ होऊंगा। ये एक निशानी है कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया। फिर प्रश्न है कि कितने ही जीव अनंत आदिक का श्रद्धान करते हैं, उनके गुण पहचानते हैं। तो देखो उन्होंने अब ये बात सिद्ध कर दी कि नरकों में भले ही देव आदि का सामीप्य ना मिले, लेकिन वहां भी नारकी जीव वेदना सम्यक को प्राप्त करते हैं। वेदना सम्यक का शब्द सुना होगा आप। वेदना सम्यक क्या हुआ? अपने ऊपर घटित होने वाले उन नाना प्रकार के उपसर्गों को देख करके और अपने कुबुद्धि ज्ञान से ये जानकर कि मैंने पूर्व में कितने कितने खोटे काम किए थे, बहुत सारे जीवों का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो धिक्कारने लगते हैं अपने उन प्रक्रियाओं को जो उन्होंने पिछले कई कई भवों में किया था। और वो करते करते, क्योंकि वेदना हुई ना, उसका कारण उससे उन्होंने जानने की कोशिश की कि ये वेदनामय जगत में वो क्यों आ गए। तो जब उनको पता लगा, तो पता लगने से उनको आत्मा का स्वरूप श्रद्धान में आया। उसके पहले के भी संस्कार होते हैं, ऐसा नहीं कि उसी समय प्रकट हुआ है। उस समय तात्कालिक कारण वो वेदना है, और जैसे ही उनको सम्यक धारण होता है, तो उस समय उनका चिंतन एकदम सुधर जाता है। उपसर्ग तो बंद हुए नहीं, उन नारकियों ने काटना मारना बंद किया नहीं, लेकिन ये जीव उन सब से बेफिक्र हो करके कि शरीर है किसका, शरीर पर ही तो सारे ये घात हो रहे हैं, आघात हो रहे हैं, मेरा क्या गया। ऐसा सम्यक दृष्टि सोचो, सम्यक दर्शन की ताकत। कितने भीषण प्रतिकूलताओं के बीच में भी वो जीव अपने आप को दुखी महसूस नहीं करता।
इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। तो ये उन्होंने पंडित जी ने वहां सिद्ध किया कि नरकों में भी आत्मश्रद्धान और पूर्व संस्कार के कारण जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। लेकिन वो जो चिंतन करता है उस चिंतन में वो सात तत्वों का श्रद्धान या अनंत आदिक का श्रद्धान वो उसमें छुपा ही होता है, उसके अंदर में शामिल होता है। एक प्रश्न है कि कितने ही जीव अनंत आदि का श्रद्धान करते हैं, उनके गुण पहचानते हैं, और उनके तत्व श्रद्धान रूप सम्यक्त नहीं होता। इसलिए जिसके सच्चा अनंत आदि का श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम संभव नहीं है। क्या बोल रहे हैं? जो अभी शिष्य ने बोला कि बहुत सारे जीव अनंत आदि का श्रद्धान करते हैं, उनके गुणों को पहचानते भी हैं, लेकिन फिर भी उनके तत्व श्रद्धान वाला सम्यक नहीं होता है। जब उनको नहीं होता तो जिसके सच्चा अनंत आदि का श्रद्धान है उसके तत्वार श्रद्धान होता ही होता है। हम इस नियम को नहीं मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने तत्वार श्रद्धान किया, अनंतों के गुणों को जिन्होंने अच्छी तरह मालूम, उनको पढ़ के सुना दिया, उन्होंने जबानी सुना दिया अनंतों के क्या गुण है। और आप बोल रहे हो कि जो जिसको अनंतों का स्वरूप पता होगा उसको तत्व श्रद्धान होता ही होता है। हम नहीं मानते कि ऐसा नियम है। तो उसका समाधान दिया करिए। तत्व श्रद्धान बिना अनंत आदि के 46 आदि गुण जानता है, वह पर्याय आश्रित गुण जानता है, परंतु भिन्न भिन्न जीव पुद्गल में जिस प्रकार संभव है उस प्रकार यथार्थ नहीं पहचानता। इसलिए सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता, क्योंकि जीव अजीव जाति पहचाने बिना अनंत आदि के आत्माश्रित गुणों को व शरीर आश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। यदि जाने तो अपनी आत्मा को परद्रव्य से भिन्न कैसे ना माने। इसलिए प्रवचन सार में ऐसा कहा है। देखो, मानतुंगाचार्य ने भक्तामर स्तोत्र का सृजन किया। हम सब बहुत भक्ति भाव से उसको पढ़ते हैं, लेकिन भक्तामर पूरे स्तोत्र को आप अगर देखें, एक भी काव्य में उनके आत्मिक गुणों की बखान नहीं है। या तो उनके अष्ट प्रातिहार्य की बात है, या उनकी महिमा का बखान है कि उनके अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और ऐसा सिंहासन है, और जब चलते हैं तो उनके नीचे स्वर्ण पत्र जो है वो बने देते हैं, है ना। वो सारी उनकी आभाएं, सारा समुशरण का वैभव, वो सब उनके शरीर आश्रित बातों का ही कथन है ना। कुछ जगह उपचार से जरूर कहा है, जैसे लिखा है कि सुरबालाएं तुम्हें दिखाकर हाव भाव में यदि लावण्य कर न सकी तो विमल चित्त में रंचक विकृति काम मल जन्य। तो ये सारी जो चीजें हैं मुख्य रूप से क्योंकि मानतुंगाचार्य ने भक्ति वश वो काव्य बनाए थे। उनको तो सारा, भावलिंगी संत थे ना, उनको तो सारे उनके गुण पता ही थे, अंदर के भी और बाहर के भी। लेकिन उस समय उनके जो भाव आए, उन्होंने जो स्तुति की उनकी, वो अष्ट प्रातिहार समूशरण की रचना, उनकी महिमा, उनके होने से हाथी सर्प आदि कैसे वश में हो जाते हैं, रोग आदि विनश जाते हैं, ये सब उनका अतिशय आदि बताए मुख्य रूप से। बाकी उनके ज्ञान गुण, चैतन्य गुण, सुख गुण, अनंत चतुष्टय के बारे में बहुत विस्तार से कहीं कुछ नहीं कहा। तो अगर कोई ये सोचे कि वक्तामर पढ़ करके मात्र उसका काम हो जाने वाला है, तो डायरेक्टली तो नहीं होगा। इसको पढ़ने मात्र से, या हम अपने आप में बहुत भक्त बन करके इसको करें, 10 बार किया साहब ने भक्तामर का पाठ, कुछ 15 बार किया, तो ये जो ऊपर की भक्ति है, इन भक्ति के प्रभाव से पुण्य तो जरूर अर्जित होगा, लेकिन जो नियम है
तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वो नियम कहीं भी भंग होगा नहीं। वो सम्यक धारण तभी होगा जब वास्तव में मुझे आत्मा के उन स्वभावों का भान होगा, और भली प्रकार में उपयोग को एकाग्र करके आत्मद्रव्य की शक्तियों, उनके गुणों में लीन हो जाऊंगा। उसके बिना नहीं होगा। नो डाउट कि जो गृहस्थों की भूमिका है, गृहस्थों की भूमिका में भक्ति का एक प्रमुख भाव होता है। उसमें मैं जिनेन्द्र देव के जो है वो, लेकिन जितना भी वर्णन है आप देखना उठा करके अगली बार फिर से नंबर पढ़ना, तो उनमें मुख्य रूप से समोशरण आदि देवों की बात कही जाएगी। उन्होंने कैसे कैसे जो है वो आ, आ, उनके आने से हमको क्या लाभ हुआ, या उनके प्रेजेंस में उनकी महिमा जो है, जो उनका जो ध्यान करता है तो सिंह और जो हाथी हैं, सर्प आदि हैं, वो सब शांत हो जाते हैं, रोग आदि सब नशा जाते हैं। सब उनकी महिमा की बात, उनका बहुमान किया गया है। वनतुंगाचार्य ने भी उस समय बहुमान ही किया था, लेकिन उनका तो बैकग्राउंड ही दूसरा था। हम भी अगर उस बैकग्राउंड के साथ भक्ति करेंगे तो सातिशय पुण्य का बंध होगा, सिंपल पुण्य का नहीं। सातिशय पुण्य का बंध सम्यक दृष्टियों को विशेष भक्ति आदि के प्रसंगों में होता है। तो यहाँ क्या बोला उन्होंने, जीव अजीव जाति पहचाने बिना अनंत आदि के आत्माश्रित गुणों को व शरीर आश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। क्या हमने साहब उसमें जो पढ़े हैं उसके हिसाब से तो हम भी भक्ति कर रहे हैं। तो वही कहते हैं कि मैंने जो श्रद्धान किया, अभी जो अर्घ अपन चढ़ाते हैं, अर्घों में भी कई कई पुरानी जो प्राचीन जो पूजाएं हैं, उसमें अर्घों का महत्व बताया। घेवर बावर आदि कैसे लाए हैं, ताजा बनाया है और ऐसा सुंदर है, और फूल ऐसे लाया है जिस पर भ्रमर जो है वो आकर्षित होता है, ये सब उपमाएं दी हैं। तो इन सब भावों से मैंने जिनेन्द्र देव की भक्ति आदि तो की, लेकिन साक्षात जिनेन्द्र देव जो मेरे अंदर बस रहा है, उस जिनेन्द्र देव के जो गुण हैं उनका चिंतन हुए बिना सम्यक दर्शन होगा नहीं। ठीक है ना, इसलिए उन्होंने लिखा, जो उन्होंने प्रश्न पूछा ना कि साहब हम तो अनंत देव के बहुत सारे लोग श्रद्धान करते हैं, उनको सबको सम्यक दर्शन तो होता नहीं है, इसलिए आपका ये लक्षण ही गलत है। उन्होंने बोला कि सही प्रकार से अगर उनका आप बिना आत्मा के, बिना भेद विज्ञान किए हुए अगर आप केवल भक्ति करोगे तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। शरीर आश्रित गुण है ना, जैसा वो भगवान कितने हैं, सब वो शरण में विराजमान है, इतनी इतनी उनकी अवगाहना है, चारों तरफ हीरा मोती के ढेर लगे हुए हैं, और ऊपर से देव जा रहे हैं, वो नीचे उतर करके सिंहासन उनके उनको जो नमस्कार करते हैं तब वो आगे बढ़ पाते। ये सारी जो महिमा है अतिशय है कि जब उनका समोचरण आता है इतनी इतनी दूर तक दुर्भिक्ष शांत हो जाता है, हट जाता है। तो बोल रहे हैं तत्वार श्रद्धान बिना अरहंत आदि के 46 आदि गुण जानता है, वह पर्याय आश्रित गुण जानता है। क्या आप उसमें देखोगे ना, अनंत देव के कौन कौन से गुण होते हैं, तो उसमें आया है केवल ज्ञान के अतिशय, जन्म के अतिशय, है ना, ये बहुत सारे, और समोचरण के अतिशय, ये सब अतिशय बताए उसमें। लेकिन उन सब अतिशयों में प्रमुख रूप से बाह्य दशाओं का ही चित्रण है। वो जानना आवश्यक है, उनके जाने बिना आपको समुचित भक्ति के भाव नहीं होते। लेकिन वहां भेद विज्ञान हुए बिना खाली नाम आदि को पढ़ लेने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने अपना नियम वही रखा है, बोले क्योंकि जीव अजीव जाति पहचाने बिना, अर्थात भेद विज्ञान हुए बिना अनंत आदि के आत्माश्रित गुणों को व शरीर आश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। यदि जाने तो अपनी आत्मा को परद्रव्य से भिन्न कैसे ना माने। इसलिए प्रवचन सार में ऐसा कहा है। ये बहुत प्रसिद्ध गाथा है प्रवचन सार की, शायद समय सार में भी दिया। जो जान दि अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम, सो जान दि अपाणम मोहो खलु जादी तस् लयम।
क्या बताया? इसका अर्थ यह है, जो अरहंत को द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व से जानता है, वह स्वयं अपनी आत्मा को जानता है और उसका मोह विलय को प्राप्त होता है ना? मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर दीवार के पीछे खड़े हुए व्यक्ति को देखना है तो स्वयं को इतना ऊपर उठना पड़ेगा, उस ऊंचाई तक पहुंचना पड़ेगा जिससे उसके उस तरफ खड़ा हुआ व्यक्ति दिखाई दे जाए। उसी प्रकार से जिन व्यक्तियों को अरहंत और सिद्धों के बारे में जानना है, तो बोलते हैं कि जिसने उनके गुणों को जान लिया है, अरहंत को द्रव्य रूप से जान लिया है, जीव द्रव्य है अरहंत, गुणत्व के हिसाब से जान लिया कौन कौन से गुण के धारी हैं, पर्यायत्व के हिसाब से जान लिया कि उनकी कौन सी पर्याय प्रकट हुई है। ये तीनों जानने के बाद वह आत्मा को जानता है, क्योंकि उनको जानने के लिए जो मैंने परिश्रम किया, द्रव्यत्व रूप से जाना, गुणत्व रूप से जाना, पर्याय रूप से जाना, तो मैंने किसको जाना? अनंत का तो बहाना है, मैंने तो स्वयं को ही जान लिया, क्योंकि वही तो मैं हूं। जिस समय मैं उन गहराई तक पहुंच जाऊंगा अनंत को जानने के प्रयास में, उन क्षणों में मैं स्वयं को ही जान ले, उसका मोह विलय को प्राप्त हो जाता है। क्यों? इस पूरी प्रक्रिया में जब मैं अनंत के द्रव्यत्व, पर्यायत्व और गुणत्व को जानूंगा, उस जानने का जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उस प्रोसेस के माध्यम से जब मैं गुजरूंगा तो देखूंगा कि यही तो मैं हूं। वो स्वयं वही बन जाएगा, उसका समस्त मोह नाश को प्राप्त होगा का अर्थ क्या है? वो केवल ज्ञान का अधिकारी हो जाए, है ना? जो अनंत को द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व से जानता है, वह आत्मा को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त होता है। इसलिए जिसके जीवादि तत्वों का श्रद्धान नहीं है, उसके अरहंत आदि का भी सच्चा श्रद्धान नहीं, तथा मोक्षादिक तत्व के श्रद्धान बिना अनंत आदि का महात्म यथार्थ नहीं जानता है। मोक्षादिक तत्व के श्रद्धान के बिना अनंत आदि का महात्म यथार्थ नहीं जानता। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो रावण की और राम की कहानी बताई कि राम की महिमा तब तक समझ में नहीं आई जब तक कि रावण की महिमा नहीं बता दी गई, कि रावण इतना शक्तिशाली था, ऐसा प्रकांड पंडित था, ऐसा विद्याधर था, किसी से डरता नहीं था, कोई उससे जीत नहीं पाता था। तो बहुत रावण की प्रशंसा की। तो लोगों ने कहा कि रावण की सुना रहे हो कि राम की? बोले अभी राम की बताते हैं। ऐसे महान योद्धा को रामचंद्र जी ने जीत लिया, तो बहुमान अब किसका आया? रामचंद्र। तो उसी प्रकार क्या बोल रहे हैं? मोक्षादिक तत्वों के श्रद्धान बिना अनंत आदि का महात्म यथार्थ नहीं जानता। अनंत कौन है भाई? बोले अरे आपने वो मोक्ष के बारे में जाना था ना? बोले अरे बिल्कुल जाना था, मोक्ष का तो हम बहुत जोरों से अर्घ चढ़ाते हैं साहब। तो बोले वही मोक्ष के जो अधिकारी हैं, उनका नाम ही अरहंत सिद्ध है। ओ अच्छा अच्छा। तो मोक्ष का चूंकि मुझे महात्म्य पता है, इसलिए उसके अधिकारी का महात्म भी अपने आप समझ में आता है। तो तथा मोक्षादिक तत्व के श्रद्धान बिना अनंत आदि का महात्म यथार्थ नहीं जानता, इसलिए वो तत्व जानना जरूरी। लौकिक अतिशय आदि से अरहंत का, तपश्चरण आदि से गुरु का, और पर जीवों की अहिंस आदि से धर्म की महिमा जानता है, सो यह तो पराश्रित भाव है। देखो ये बहुत बारीक चीज है, लेकिन अब अपन इसके अधिकारी हो गए हैं कि हम इन बारीक बातों को जाने। क्या कहा उन्होंने? लौकिक अतिशय आदि से अरहंत का, साहब वो शांतिनाथ भगवान थे ना, वो तीन पद के धारी थे, हैं? चक्रवर्ती थे, कामदेव थे और तीर्थंकर थे। और साहब उनके समय से जो धर्म की जो, हाँ,
जो धारा चली तो बीच में टूटी नहीं, अविच्छिन्न था। तो मैंने उनको, शांतिनाथ भगवान को इन बातों से जाना। शांतिनाथ भगवान कौन थे? उनके आंतरिक गुणों से नहीं जाना, उन घटनाओं से जाना। और किसी और भगवान के सामने मुनि सुव्रतनाथ कौन थे? अरे आपको पता नहीं, उनके जमाने में रामचंद्र जी हुए, उनके पास जाते आते रहते थे और ये होता था साहब। तो सारे तीर्थंकरों को, सारे भगवानों को मैं किसी घटना से जोड़ देता हूँ और उन घटनाओं को याद कर करके उनकी महिमा का बखान करता हूँ। महावीर स्वामी के 5 नाम कैसे पढ़े साहब, उन्होंने कैसे वो संगम नाम के देव के ऊपर में जो नाग बन के आया था, कैसे उस पर कंट्रोल किया, इनसे जानते हैं। तो बोल रहे हैं मोक्षादिक तत्व के श्रद्धान बिना, हाँ सॉरी, लौकिक अतिशयादि से अरहंत का, हमने अरहंत का स्वरूप कैसे जाना? उनका समूचरण ऐसा होता है साहब, उनका ये होता है, देव सेवा करते हैं, ये सब होता है, 12 कोठे होते हैं। तो किसका मैंने जाना? इसमें तो बहुत सारे परिद्रव्य बीच में आ गए ना, औदगलिक रचनाएं आ गई, देवों आदि का निमित्त आ गया, अरहंत का वो पर्याय आ गई। लेकिन अरहंत के गुण कहाँ आए? लौकिक अतिशय आदि से अरहंत का, तपश्चरण आदि से गुरु का। तो आप उनको जानते हो, प्रसन्न सागर महाराज? हाँ 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 हाँ, जिन्होंने इतने उपवास किए थे, जब समझ गया था। तो किस अपेक्षा से मैं जान रहा हूं उनको, कि उन्होंने सब इतने उपवास किए थे, या उन्होंने इतना, उनको अंतराय आ गया था तो ऐसा उन्होंने उपवास कर लिए थे, ऐसी बहुत सारी चीज। हम उनको इसलिए नहीं जानते कि वो 13 प्रकार के चारित्र का पालन करते हैं, और वो चारित्र मैं भली भांति जानता हूँ, फील कर सकता हूँ कि वो चारित्र क्या है। वो तो कुछ है नहीं। और पर जीवों की अहिंसा आदि से धर्म की महिमा जानता हूँ। देव, गुरु और धर्म, है ना? शास्त्र, उसी में शास्त्र में ही धर्म का स्वरूप बताते, इसलिए शास्त्र कहा जाता है। तो यहाँ बोल रहे हैं अहिंसा का पालन करने वाले हैं। देखो साहब, वो इतने हाथ देख करके चलते हैं, क्रिया समिति का पालन करते हैं, पीछी कमंडल लिए हुए हैं, पीछी से जीवों को हटाते हैं, जीव दया का पालन करते हैं, इसलिए वो पूज्य हैं। क्या हमारा धर्म इसलिए अच्छा है, अहिंसा परमो धर्म में अहिंसा की बात बताई जाती। सो यह तो पराश्रित भाव है। ये तीनों ही बातें पराश्रित हैं। क्यों पराश्रित हैं? कि इनमें पर जीवों के निमित्त से बातें कही गई हैं। सब चींटी आदि को देख के चलते हैं, इसको देख के चलते हैं, उनके शरीर की बात है, या और जीवों के शरीर की बात है, उनके शरीरों के द्वारा होने वाले उस बहुमान की बात। बाकी उनके गुणों की गहराई कहाँ है? सो यह पराश्रित भाव तथा आत्माश्रित भावों से अरहंत आदि का स्वरूप तत्व श्रद्धान होने पर ही जाना जाता है। तो आप बोलोगे साहब मैं फिर कैसे जानूं, ये तो बताओ। बाहर से तो मैं अपने चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन के द्वारा यही तो सब जान सकता हूं ना, और कैसे जानूं उनके गुणों के बारे में? तो उन्होंने कहा मेलोडी खाओ और स्वयं जान जाओ। उस स्वाद को चखने के लिए बाहर की इंद्रियों के से काम चलेगा नहीं। आत्माश्रित भावों से अरहंत आदि का स्वरूप तत्व श्रद्धान होने पर ही जाना जाता है। जब मैं उस गहराई में पहुंच जाऊंगा तो मुझे जिनेन्द्र देव के वो गुण वास्तव में दिखाई देने लगेंगे। अभी क्यों नहीं दिखते? देखो, अभी कल परसों किसी ने प्रश्न किया था, संजय प्रकाश, कि हम जब नमोकार मंत्र पढ़ते हैं या मंदिर में दर्शन करते हैं, तो उस समय हमारे जो भाव हैं, उन भावों में उनके गुण तो दिखाई देते नहीं, आते ही नहीं, हमारे उनकी कोई कल्पना ही नहीं होती। तो क्यों नहीं होती कल्पना, उसका उन्होंने यहाँ कारण बताया कि हम उतने गहरे गए नहीं हैं? जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। तो आत्माश्रित भावों से अनंत आदि का स्वरूप तत्व श्रद्धान होने पर ही जाना जाता है। इसलिए
जिसके सच्चा अरहंत आदि का श्रद्धान हो, उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम जानना है। पंडित जी ने प्रूव कर दिया हर तरह से कि भैया ये नियम तो है और पक्का नियम है। इस प्रकार सम्यक्त का लक्षण निर्देश किया। ठीक है, लक्षण निर्देश किया मतलब लक्षण बता दिया। आप बोलोगे सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा, तो बता दिया लक्षण कि अगर आपको तत्वार श्रद्धान हुआ है तो सम्यक अवश्य होगा, हो ही गया है। लेकिन तत्वार श्रद्धान नहीं हुआ है तो जो आपका अनंत आदि का श्रद्धान है वो भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। और ये निर्देश दिया, लक्षण निर्देश का मतलब क्या है कि आप इस बात की खोज करते रहिए, दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए, कि जब मुझे अरहंत वास्तव में वैसे ही दिखाई देने लगेंगे जैसे कि वो है, उसी क्षण मेरे अंदर सम्यक दर्शन प्रकट होगा। इसलिए निरंतर देशना के द्वारा, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के प्रयत्न के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, अपने जो कुछ भी नियम संयम आदि हमसे बन सकते हैं उनके द्वारा, और निरंतर चिंतन के द्वारा इस लक्षण का पीछा करना। जब ये लक्षण मेरे अंदर प्रविष्ट होंगे, तत्वों का, सारे तत्वों का श्रद्धान भली भांति मेरे अंदर आएगा। आश्रव आश्रव तत्व का श्रद्धान आते ही मैं इस प्रक्रिया से पूरी तरह से वाकिफ हो जाऊंगा कि भैया मैं ही कर्मों को प्रश्रय देता हूँ, मैं ही कर्मों को आमंत्रण देता हूँ। जो जो कर्म उदय में आ रहे हैं ये पहले मैंने ही बांधे थे, ऐसा निरंतर भाव भाषण होने लगता है आश्रम का और बंध का। फिर ये भी याद आने लगता है कि इनका कर्मों का उदय होता है, जब तक उदय काल चलता है तब तक ये विपरीतताएं, प्रतिकूलताएं दिखाई देती हैं। शुभ कर्म का उदय आता है तो पुण्य सामग्री आदि मिलती है, ये चिंतन शुरू हो जाएगा। फिर मुझे ये लगेगा कि ये सब तो टेम्परेरी चीजें हैं। कभी पुण्य का जो है उदय होता है, कभी पाप का उदय होता है, तो ये संसार ऐसे ही चलता रहता है। और कितने मेरे भाव गुजर गए, अब मुझे सबसे मैं थक गया हूं। जैसे सीता जी ने बोला था, जब उनसे अग्नि परीक्षा के लिए कहा रामचंद्र जी आदि ने, तो उन्होंने कहा मैं थक गई हूँ ये परीक्षाएं देते देते। इस संसार में बहुत सारी परीक्षाएं दी, लेकिन परीक्षाओं का अंत हुआ नहीं। इसलिए मैं अब ऐसी परीक्षा में बैठने वाली हूँ जहां से पलट करके ये परीक्षाओं का भ्रमजाल समाप्त हो जाए। ऐसे ही जब मेरा चिंतन सुधरने लगता है, आश्रव बंध दोनों तत्व मुझे समझ में आने लगते हैं, तो मैं अब बस कर देता हूँ इन सब बंधों से, इन सब आश्रमों से अब बस हो। और तुरंत आश्रव तत्व प्रकट हो, बहुत शांति मिलती है आश्रव तत्व के आते ही। और धीरे धीरे मैं जब ऐसा सोचने लगता हूँ कि मेरा बहुत कुछ कंट्रोल तो हो गया, अब नवीन आश्रम जो है बहुत कम होते हैं, तो साथ साथ जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं उनसे मुक्ति के लिए निर्जरा तत्व आकर प्रस्तुत होता है। अब समय सार पढ़ेंगे ना, तो उसमें इसी तरह से दिया कि अब फला फला तत्व जो है सामने आया, अब जीव तत्व आया, अब जो है अजीव तत्व आया। ऐसा जैसे कि नाटक चल रहा, ऐसा उसमें वर्णन है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये सब हम घटित कर सकते हैं इसी जन्म में, इसी पर्याय में है। सात तत्वों का श्रद्धान हम अपने अभ्यास के द्वारा अवश्य ही इसी पर्याय में कर सकते हैं। और वो करते ही जितना जितना कर पाएंगे उतने प्रोपोर्शन में, उतने अनुपात में मेरा धैर्य बढ़ता चला जाएगा, मेरा प्रतिकूलताओं के प्रति होने वाला दुख का भाव कम होता चला जाए। ये करके देख लेना कि कुछ जिन्होंने सम्यक दर्शन पहले प्राप्त किया है उन सबकी ऐसी दशाएं हुई हैं, और हम भी अब सम्यक सन्मुख लगभग हो गए हैं। तो क्यों ना हम उसी प्रक्रिया को अपनाएं।
तो फिर उन्होंने एक प्रश्न किया, यहाँ प्रश्न है कि सच्चा तत्वार श्रद्धान व आपा पर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान व देव गुरु धर्म का श्रद्धान सम्यक्त का लक्षण कहा। तथा इन सर्व लक्षणों की परस्पर एकता भी दिखाई सो जानी, है ना। ये सब लक्षण एक साथ समन्वय करके दिखाए ना, तत्वार श्रद्धान में वो सारे आ जाते हैं। परंतु अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहने का प्रयोजन क्या है। केले ने कहा कि आपने सारे लक्षणों को जस्टिफाई कर दिया, लेकिन हमको ये बताओ कि अलग अलग कहे ही क्यों था, है ना, हमको क्यों कंफ्यूज कर रहे थे। तो उसका उत्तर उन्होंने दिया, यह जो चार लक्षण कहे, कौन कौन से चार लक्षण कहे, तत्वार श्रद्धान कहा, अनंत आदि का सच्चा स्वरूप कहा, देवसात गुरु का सच्चा श्रद्धान कहा, है ना, अपने आत्मा के बारे में जानने को कहा। ये चार लक्षण कहे, उनमें सच्ची दृष्टि से एक लक्षण ग्रहण करने पर चारों ही लक्षणों का ग्रहण हो जाता। तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न भिन्न विचार कर अन्य अन्य प्रकार से लक्षण कहे हैं। देखो पंडित जी ने कुछ भी बात गौण नहीं रखी, स्पष्ट बताया कि भैया आप जो पूछ रहे हो कि एक ही बात क्यों नहीं कही, अलग अलग क्यों कहा, किन किन परिस्थितियों में अलग अलग बात कहने की जरूरत आन पड़ी। तो उन्होंने बताया कि वो भी तुम्हें बताते। यह चार लक्षण जहां तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा है, वहां तो यह प्रयोजन है कि इन तत्वों को पहचाने तो यथार्थ वस्तु के स्वरूप का व अपने हित अहित का श्रद्धान करे, तब मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। जो जैसा मैंने आपको ये भी बताया कि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन की जब बात कही, तो इसमें पूरा संसार आ गया कि कैसे उस पर्यायों में जीव कहाँ कहाँ फंसा हुआ है, कैसे अजीब की सोहबत में आता है, कैसे उसको आश्रय होता है, कैसे बंद होता है, कब जब सुधरने लगता है तो संवर निर्जरा खड़ी हो जाती है, पूरा सुधर जाता है तो मोक्ष हो जाता है। तो बोल रहे हैं कि चार लक्षण कहे, उनमें तत्वार श्रद्धान लक्षण जो कहा कि इन तत्वों को पहचानने से वस्तु का यथार्थ स्वरूप पहचान में आ जाता है, तब मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, कौन कौन से तत्व, कल बाबूजी पूछ रहे थे कौन कौन से तत्व हे हैं, कौन से ज्ञेय है, कौन से उपादेय है, इनका ज्ञान हो जाता। तथा जहाँ आपापर का भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा, वहां तत्वार श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो, उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। यानी वहां भेद विज्ञान कहा, जीव अजीव के श्रद्धान का प्रयोजन आपापर का भिन्न श्रद्धान कराना तथा आश्रव आदि के श्रद्धान का प्रयोजन राग आदि को छोड़ना है। सो अपापर का भिन्न श्रद्धान होने पर द्रव्य में राग आदि न करने का श्रद्धान होता। इस प्रकार तत्वार श्रद्धान का प्रयोजन अपापर के भिन्न श्रद्धान से सिद्ध होता जानकर इस लक्षण को कहा है ना। इसमें भी कोई बात, फिर तीसरा लक्षण कहा, जहाँ आत्म श्रद्धान लक्षण कहा है, वहां आपा पर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन इतना ही है कि आपको आप जानना, आपको आप जानने पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं है ना। जब आपसे कहेंगे साहब आप तो आप ही हैं, तो कोई अगर ये प्रश्न करे मैं ही हूँ, तो फिर दूसरों का क्या करना है। तो बोले अभी आपको विकल्प बने हुए हैं। जो आपसे कोई कह दे कि साहब ये वस्तु है, ये रखी है, ये आपकी, तो आपको ऐसा विकल्प नहीं आना चाहिए कि और दूसरों की कौन सी है वस्तु। क्यों, क्यों आप ये कंपेयर करना चाहते हैं कि उनकी अच्छी है मेरी बुरी है, ऐसा है क्या। ये नहीं, तो नहीं तो फिर अपने से काम चलाओ। जब आपको कह दिया कि आप ही हैं, तो आप में ही संतुष्ट रहो, कंटेंटेड रहो, बाहर निकलने की कोशिश मत करो। ओ ये मेरा स्वरूप है। जब भी मैं पर में जाने के लिए व्याकुल होऊंगा या पर के बारे में कुछ जानने का प्रयास करूंगा, तो मेरा उपयोग स्व में नहीं रहेगा, और एक पल भी अपने उपयोग को अपने से अलग मत करना। यही तो अनंत करते हैं,
यही तो केवल ज्ञान प्राप्त होने की कुंजी है। तो ऐसे मूलभूत प्रयोजन की प्रधानता जानकर आत्मश्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा। फिर चौथा वाला लक्षण था, तथा जहां देव गुरु धर्म का श्रद्धान लक्षण कहा, वहां बाह्य साधन की प्रधानता की है बाह्य साधन, क्योंकि अनंत देवादिक का श्रद्धान सच्चे तत्वार श्रद्धान का कारण है। कि वो कौन है जिन्होंने ये करके दिखा दिया। जिन्हें निर्देव की भक्ति करो तो क्या सोच के करो कि भैया मेरे को तो अभी ABCD समझ में नहीं आ रहा, ना तो मैं कर्म सिद्धांत समझ पा रहा हूँ, ना मैं भक्ति का सच्चा स्वरूप समझ पा रहा हूँ, ना मैं आत्मा को समझ पा रहा हूँ, शास्त्रों को ही नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन जिन्होंने इन सारे विकल्पों से हटकर साक्षात उस मोक्ष दशा का अवलोकन कर लिया है, ऐसे समर्थ महान पुरुष ये अनंत देव, उनका ये प्रतिबिंब मेरे सामने उन्होंने प्राप्त करके दिखा दिया, कृत्य होकर दिखा दिया। इसलिए उनके प्रति बहुमान होना स्वाभाविक है। हम जो पूजन करते हैं किस लिए करते हैं? थैंक्स गिविंग सेरेमनी है वो। मैं उनको रोज धन्यवाद देता हूँ कि आपने वो करके दिखा दिया, परम गुरु तो आप ही हो। तो इसलिए उन्होंने बोला कि देव गुरु धर्म का श्रद्धान लक्षण कहा, वहां बाह्य साधन की प्रधानता की है, क्योंकि अनंत देवादिक का श्रद्धान सच्चे तत्वार श्रद्धान का कारण है, और कुदेवादिक का श्रद्धान कल्पित तत्व श्रद्धान का कारण है। सो बाह्य कारण की प्रधानता से कुदेवादिक का श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादिक का श्रद्धान कराने के अर्थ देव गुरु धर्म के श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रयोजनों की मुख्यता से भिन्न भिन्न लक्षण कहे, है ना। अब इनको अपने अंतिम दौर में अपन पहुंच गए हैं। आज भी 9 ही लोग हैं भाई, कहाँ कहाँ चले गए सब लोग। तो बहन जी यहाँ पर हैं, मैं कल शाम को मैं निकल रहा हूँ, मुझे कोई शादी वादी अटेंड करनी है। तो पहले 4 दिन जो है मैं उसमें रहूंगा, 2 दिन तो सफर में चले जाएंगे और 2 दिन वहाँ वो शादी में। बाकी फिर मैं कोशिश करूंगा वहीं से रिज्यूम करूँ। तो कल 26 तारीख है, 26, 27, 28, 29, ये 4 दिन जो है वो बहन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। उनको थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती होगी फिजिकली बैठने में, लेकिन उनको आनंद भी आता है, और हम सबको आनंद आता है जब वो अपनी वाणी में तत्व का सार बताती हैं, बहुत अच्छे से समझ में आता है। मैं भी कोशिश करूंगा कि वहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ूं और मैं भी सुनूं उनको। अगर मेरी रिक्वेस्ट है कि ये 4 दिन मुख्य रूप से उनको थोड़ा सा संभालना है क्योंकि ये बहुत नाजुक विषय है और उनको तो काफी इसके बारे में ज्ञान है। तो हमारी कोई भी जिज्ञासा होगी उसको भी वो दूर करेंगे। और आप सबको भी थोड़ा धीरे धीरे करके ये आत्मा के जो 4 लक्षण बताए उनसे परिचय हुआ होगा। हाँ, इनमें कुछ थोड़ा आपका कुछ कहना हो आपको तो कह सकते हैं, अभी 1 मिनट है हमारे पास। बोलिए सीवी जैन साहब। नहीं तो आपने उसको समराइज कर दिया, मतलब धीरे धीरे रोज ही समरी आती है। हाँ। समरी समरी का भी समराइजेशन होता जा रहा सही कहा आपने। क्योंकि अभी जो है ना वो बहुत क्रिटिकल जो है इशू चल रहे हैं। है कि हो वो सकता है 4 दिन में हो भी जाए, बहन जी समापन कर देंगी। इसलिए मैं भी सुनने को बहुत आतुर हूँ। मैं बीच बीच में अपना फोन जहाँ भी ट्रेन में जहाँ भी होगा मैं भी कोशिश करूंगा सुनने की। तो इसको कोई भी मिस ना करे, क्योंकि ये कंक्लूडिंग पार्ट है। तो इसको मिस कर दिया तो हमका हमारा वो ग्रंथ अधूरा रह गया समझो। ठीक है सर। RP जन साहब कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं सर। ओके, चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे, धन्य प्रकाश। श्री जिनवाणी जग कल्याणी, जग जन मद तमे मोहे हरि। जन मन हारी गण हरे हारी, जम जरा भवे रोगे हरि।
तेतैराणं दिव्यजुनिं जो पढ़ै सुरे ये सारे पूर्णं सुखे अनन्तं पढ़ै शाश्वते मोक्षे पदं पावै शाश्वते मोक्षे पदं पावै। चिन्वाणी माता की जय। जय। बहुत सुंदर।